गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं टेंस में अगले पार्ट की प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में आपको बता दिया गया था, हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन विद सिंगुलर नाउन, हैज़ बीन विद प्लूरल नाउन और इसके साथ एक्शन की, जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं, वर्ब थर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन watching TV for 2 hours। वह 2 घंटे से टीवी देख रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आइडेंटिफिकेशन के रूप में सिंस फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर सिंस कब यूज़ करते हैं और फॉर कब यूज़ करते हैं उसकी हम बात करते हैं। सिंस विद पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए यदि सेंटेंस में लास्ट में कोई स्पेसिफिक टाइम आ रहा है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है, तो हम उससे पहले सिंस का यूज़ करते हैं और फॉर का यूज़ हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम से पहले। पीरियड ऑफ टाइम जो अनसर्टेन टाइम होता है, अनसर्टेन टाइम होता है, अनसर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, उससे पहले हम फॉर का यूज़ करते हैं। कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं हम सिंस और फॉर के यूज़ के लिए। फॉर एग्जांपल, ब्लैंक चाइल्डहुड 2 hours, लास्ट डे, द लास्ट डे, टू 2013, मॉर्निंग। ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं। एक बार आप इनसे पहले ट्राई कीजिए कि इनसे पहले हम सिंस का यूज़ करेंगे या फॉर का। कौन सा वर्ड एक अनसर्टेन टाइम को बताता है, कौन सा वर्ड एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है वो। अब चाइल्डहुड है, एक स्टेज है लाइफ की, तो लाइफ की किसी भी स्टेज, लाइफ की कोई भी स्टेज होती है, एडल्टनेस होती है, यूथनेस होती है, ओल्ड एज होती है, वो सभी स्पेसिफिक होती है, तो उससे पहले हम यूज़ करते हैं सिंस का। 2 hours ये एक अनसर्टेन टाइम है, एक अनसर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो इससे पहले हम यूज़ करेंगे फॉर का। लास्ट डे, अब यहाँ पर देखिए लास्ट और द लास्ट मैंने यूज़ किया है। जब लास्ट हम यूज़ करते हैं तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है, क्योंकि ये फिक्स 24 hours की बात कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंस का। लेकिन द लास्ट डे का ये एक अनसर्टेन टाइम एक्सप्रेस करता है और इससे पहले हम यूज़ करेंगे फॉर का। 2013 एक सर्टेन टाइम बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम स्पेसिफिक टाइम है, हम इससे पहले यूज़ करेंगे सिंस। और मॉर्निंग भी क्या है, एक सर्टेन टाइम है, तो इससे पहले भी हम यूज़ करेंगे सिंस का। तो इस तरह से हम सिंस और फॉर के यूज़ को डिवाइड कर सकते हैं। सिंस का यूज़ विद द नेम ऑफ डेज, month,
year, with seasons, with stages of life, with specific occasion or event. Occasion or event, for example, since Misty's बर्थडे। अब ये बर्थडे है तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक ओकेजन या इवेंट है, तो उससे पहले भी हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम फॉर का यूज़ करते हैं अनसर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम या विद indefinite duration of time। नंबरल एडजेक्टिव जो होते हैं उनके साथ में यदि टाइम वर्ड यूज़ किया जाता है, नंबरल एडजेक्टिव के साथ में यदि टाइम वर्ड यूज़ किया जाता है तो हम वहाँ भी यूज़ करते हैं फॉर का। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 10 डेज। यहाँ 10 क्या है, एक नंबरल एडजेक्टिव है और नंबरल एडजेक्टिव के आगे डेज क्या है, एक टाइम है। तो नंबरल एडजेक्टिव प्लस टाइम वर्ड से पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोई भी टाइम यूनिट हो, टाइम यूनिट से पहले भी फॉर ए सेंचुरी, अनसर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इस तरह से हम सिंस और फॉर का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हम सिंस का यूज़ करते हैं, लेकिन यदि वहाँ पर फ्यूचर एक्सप्रेसिंग वर्ड आ जाता है तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ ना करके फ्रॉम का यूज़ करते हैं। एक बार इस पर नज़रें दौड़ा लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट टेंस पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड और मैन वर्ब जो होती है, ये हेल्पिंग वर्ब हुई आपकी एक्शन की सेकंड फॉर्म। लेकिन ये एक्शन की सेकंड फॉर्म हम हर सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ब फर्स्ट। वर्ब फर्स्ट का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमारे साथ में क्या होगा, डिड। तो डिड प्लस वर्ब फर्स्ट का यूज़ करते हैं। और वर्ब सेकंड का यूज़ हम करते हैं ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में। ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब सेकंड का यूज़ करते हैं, बाकी अदर सेंटेंसेस में हम डिड प्लस वर्ब फर्स्ट का यूज़ करते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट यस्टरडे।
यस्टरडे एक पास्ट इंडेफिनिट को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड है और इसके अकॉर्डिंग हमें अब ये सेंटेंस आपके सामने क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये क्या है, वर्ब फर्स्ट है, क्योंकि ब्रैकेट में तो वर्ब फर्स्ट ही दी जाती है, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गई, कंप्लीटेड। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वर्ब सेकंड। यदि यहीं पर यही सेंटेंस इस तरह से होता, ही नॉट कंप्लीट हिज वर्क यस्टरडे, तो यहाँ पर ये निगेटिव सेंटेंस नोट क्या एक्सप्रेस करा, नेगेटिव सेंटेंस को, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डिड नॉट कंप्लीट। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डिड नॉट कंप्लीट। और सॉरी, मैंने आपको सेंटेंस के 4 स्ट्रक्चर पहले बता दिए हैं कि हर सेंटेंस में स्ट्रक्चर सबके सेम है, आपको केवल 4 स्ट्रक्चर लर्न करने हैं, जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अच्छी तरह समझा दिया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड होता है, और नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट यूज़ करते हैं, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को हम पहले यूज़ करते हैं, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब पहले रखते हैं और नॉट को सब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। तो वही स्ट्रक्चर बाकी हर सेंटेंस में सेम स्ट्रक्चर रहेगा, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। कई बार एम्फेसिस मीनिंग में हम केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ वहाँ पे करते हैं। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि ये हो, यदि पहले ब्लैंक आ रहा है और यहाँ पे एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यही सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिड का, डिड ही, और ये क्या हो जाएगा स्मॉल, डिड ही नॉट कंप्लीट हिज वर्क यस्टरडे। तो स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आगे देखते हैं इसके कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जो एक्सप्रेस करते हैं कि ये कौन सा टेंस है। फॉर एग्जाम्पल यस्टरडे, एगो, बिफोर, आफ्टर, द लास्ट डे, डे के आगे वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, दैट डे, तो ये कुछ एक कीवर्ड्स हैं जिनका यूज़ पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, और इनके अकॉर्डिंग आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बिफोर और आफ्टर की बात करते हैं, जो कि सबसे इसका इम्पोर्टेंट कंजक्शन है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, और लगभग हर एग्जाम में बिफोर और आफ्टर से जुड़ा हुआ सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब वो सेंटेंस कैसे आता है वो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। ही बिफोर आई रीच्ड एट होम, I reach at home after he, और यहाँ पर मैंने लिख दिया गो। बिफोर और आफ्टर से जुड़ा हुआ सेंटेंस एक तरह से ये कंजक्शन, यहाँ पे बिफोर और आफ्टर कंजक्शन का रोल प्ले करते हैं। तो यदि सेंटेंस में बिफोर आ रहा है तो बिफोर से पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, और बिफोर से पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। यहाँ पे रीच क्या है, वर्ब सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे
हैड गॉन। ठीक उसी तरह यहाँ पर हमने यूज़ किया है आफ्टर का। तो आफ्टर जब आता है तो आफ्टर के बाद में हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं और आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर यूज़ की ओनली वर्ब सेकंड और यहाँ पर हैड प्लस वर्ब थर्ड। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं और जो दूसरा सेंटेंस बच गया है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। दूसरा एक और तरीका है इसको सही करने का कि दी गई जो दो एक्शन होती है उनमें से जो एक्शन पहले हुई है, जो एक्शन पहले होती है वो पास्ट परफेक्ट में यूज़ की जाती है और जो एक्शन बाद में होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ की जाती है। इस एग्जाम्पल को समझिए, ही हैड गॉन, वह जा चुका था, बिफोर आई रीच्ड एट होम, मैं घर पहुंचा उससे पहले। तो पहले कौन सी एक्शन घटित हुई, वो हुई उसके जाने की। तो ये हमने यूज़ किया है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में। बाद में क्या हुआ, वो उसके आने का कार्य, तो ये हमने यूज़ किया पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, बिफोर और आफ्टर। इसके अलावा हम बात करते हैं एक और सेंटेंस की, इसी में पास्ट सिंपल टेंस में जो कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। यदि इफ से जुड़ा हुआ सेंटेंस, यदि इफ से जुड़ा हुआ सेंटेंस पास्ट सिंपल में हो तो आगे दूसरे सेंटेंस में क्या आता है, और यदि एग्जामिनर को पास्ट सिंपल टेंस के बारे में पूछना है तो आगे के सेंटेंस में अपने आइडेंटिटी सेंटेंस में बता देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ सी बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, सी would change the time of classes। यहाँ पर जब दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ में वुड, शुड, कुड और माइट, ये जो चार मॉडल हैं, इनके साथ में जब वर्ब फर्स्ट यूज़ की जाती है तो सामान्यतः इफ से जुड़े हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ में पास्ट सिंपल टेंस यूज़ किया जाता है। अब ये कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर हम सी के साथ में वाज का यूज़ नहीं कर सकते। कंडीशनल सेंटेंस की जब बात करते हैं तो बी की केवल यहाँ पर यूज़ की जाती है फॉर वर, क्योंकि ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है और इसलिए इमेजिनरी सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ वर यूज़ करते हैं। और ये क्या है, वर्ब सेकंड है, बी की पास्ट फॉर्म है। आगे चलते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम बात करें, पास्ट में कोई कार्य जब रेगुलर चल रहा था उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं इसकी वाज और वर, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है और एक्शन की यहाँ पे हम यूज़ करते हैं जेरेंट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट आईएनजी। वॉज आई के साथ में और अदर सिंगुलर सब्जेक्ट उनके साथ में वॉज का यूज़ किया जाता है। वर का यूज़ आई को छोड़कर बाकी अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सी वॉज स्कॉर हर डॉटर एट दैट टाइम। एट दैट टाइम जो वर्ड है ये कीवर्ड है पास्ट कॉन्टिन्यूअस को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड, और इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सी के साथ वॉज स्कॉल्डिंग, वॉज स्कॉल्डिंग। वॉज सी के अकॉर्डिंग हमने यूज़ किया क्योंकि सी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और आगे हम
इसके कुछ एक कीवर्ड्स की। बाकी अदर सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता है कि अदर सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वही सबका सेम होता है। नेगेटिव सेंटेंस यदि हमें बनाना हो तो यहाँ पे नॉट यूज़ करेंगे। यदि इसी को इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इस वॉज को हम पहले रख देंगे, और यदि इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो हम वॉज को पहले रख देंगे और यहाँ पर हम नॉट यूज़ करेंगे। तो स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सारे टेंस के स्ट्रक्चर सेम होते हैं, सिर्फ दो सेंटेंस को छोड़ के। कीवर्ड्स की बात करें तो इसमें कीवर्ड्स देन, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, yesterday morning, those days, कुछ एक कीवर्ड्स हैं जो इस टेंस में हम यूज़ करते हैं। एक बार इस पर नज़रें दौड़ा लीजिए, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं।